नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए स्ट्रेटजी को समझने के लिए, जहां पर आज हम देखेंगे कि बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी कौन सी है। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा कि बेस्ट इंट्राडे आप यदि करते हो, इंट्राडे स्ट्रेटजी कौन सी है। चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, या तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में ट्रेड करोगे, या फिर आप ईटीएफ में ट्रेड करोगे, ईटीएफ में ट्रेड करोगे, या फिर किस में ट्रेड करोगे आप, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होता, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप पर्टिकुलर स्टॉक में करोगे तो क्या होगा, ये तीनों कैटेगरी में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी देख लेते हैं जो कि बेसिक लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग हो। सब ऑप्शन में भी काम करे, ईटीएफ में भी काम करे, स्टॉक में भी काम करे, और यदि आप उसी से इन्वेस्टमेंट चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो भी काम करे। हमें बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो आज बताऊं उसके तीन हैं, वो आप उसके तीन ही प्रिंसिपल है, केवल बस तीन प्रिंसिपल है, आप उनको फॉलो करो। वो तीनों प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप वो 100% आपकी विनिंग रेट बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी आपको, यदि मैं बताऊं कि ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो करना है, और उसके साथ साथ में आपको हमेशा 100 ट्रेड है वो आपको अपनी ट्रेडिंग जनरल के अंदर लेने हैं। ट्रेडिंग जनरल कैसे लिखते हैं वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये आपकी लर्निंग का बेस्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग जनरल लिखना। तो ट्रेडिंग जनरल का मतलब होता है कि आप बोगस ट्रेड करो और फिर लिखो, या फिर एवरीडे जो ट्रेड कर रहे हो उसका नफा और नुकसान होता है उसको पूरा नोट करो कि मुझे ये स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करी और मैंने इसका स्ट्रेटजी पर ये प्रॉफिट किया, ये नुकसान किया, इसका मेन कॉज ये था, ये इसका विनिंग रेट था, ऐसी चीज़ें। तो क्या होता है, हम स्ट्रेटजी के बारे में देख लेते हैं, बस सीधा सीधा उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं और प्रिंसिपल्स के साथ में उसके क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हम क्या करेंगे, 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे। एक नहीं दो, एक हाई लगाते हैं और एक लो लगाते हैं। इसमें क्या बनेगी, एक ये लाइन बनेगी, दूसरी ये लाइन बनेगी। तो ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला लो होगा। प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कैसे लगाते हैं और कैसे नहीं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये आप एक बार समझ लो, अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम दे दो ट्रेडिंग के लिए। मेरा वीडियो एक बार देखने के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मैं उन लोगों की तरह आपको ये नहीं कहता कि ये खरीद लो वो खरीदो, अरे कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। केवल अच्छी स्टडी करो और आप अच्छी चीज़ें बना लो। मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने पहले से लगा रखा है, मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना, मूविंग एवरेज लेना है, उसको 48 लिख देना है, शॉर्ट्स में एक में हाई बना दो और दूसरे में लो बना दो, और यहाँ स्मूथ लाइन में ईएमए कर दो, बस। इसके अलावा तीसरी कोई सेटिंग छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पर एक में हाई कर दो और दूसरे में लो कर दो, बस इतना ही है। और हाई कर दिया तो ओपन कर दो। यहाँ पर जैसे इसका मैंने लो कर रखा है, उसका हाई कर रखा है, और यहाँ पर ये ऐसे में बाय डिफॉल्ट सेट आता है, इसको ईएमए कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं करना और इसको वापस बंद कर दो। अब इसके तीन प्रिंसिपल है, आपको प्रिंसिपल नंबर 1 ध्यान रखना है। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या कहता है, यदि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, यदि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑप्शन की बाइंग क्या करोगे, ऑप्शन की बाइंग हमेशा 5 मिनट के ऊपर करोगे। 5 मिनट के ऊपर ही आप ऑप्शन बाइंग करोगे, और जो एसएल होगा उस लाइन, यदि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये हमारा एसएल होगा, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं हमारा तो ये एसएल नीचे वाली लाइन होगी हमारा। इसके नीचे स्ट्रिक्ट एसएल रखना है, और नो इमोशन, कोई इमोशन आपको काम में नहीं लेनी। मार्केट जैसा जाता है उसको वैसे ही गाली देके बात करो, आराम से, प्यार से बात मत करो कि इसके ऊपर तेरा है, इसके ऊपर नीचे मेरा है, मैं तो यहीं काटूंगा ना। टेंशन, डरने का नहीं। यदि डर गए तो फिर आप मार्केट को जीत नहीं पाओगे। दूसरा प्रिंसिपल, यदि 15 मिनट की कैंडल चार्ट के ऊपर, लाइन चार्ट के ऊपर, यानी इसके 48 मिनट के ऊपर इंट्राडे के अंदर नीचे चल रहा है, यानी दोनों लाइनों में 15 मिनट के नीचे चल रहा है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अभी दिखाऊंगा, तो आप उसमें बाइंग साइड में एंट्री नहीं लेंगे, चाहे 5 मिनट के ऊपर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, 1 ओवर, तीसरी बात, 1 ओवर के यदि चार्ट के ऊपर, यदि इन दोनों लाइनों के प्राइस है, कैंडल है, वो नीचे चल रही है, तो आप बहुत जल्दी एसएल लगाकर उसको, यदि ऊपर की तरफ का ट्रेड लेते हैं, उसका रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, तुरंत एसएल लगाकर उसको हेज करेंगे, निकेट नहीं जाएंगे। ये तो आई बाइंग वालों के लिए। सेलिंग वालों के लिए कि आप 10 मिनट और 15 मिनट के ऊपर सेल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको एसएल लगाना है। यदि आपको ट्रेंड को देखना है तो 15 मिनट को आप ट्रेंड को देखेंगे, और इसके साथ ही 1 ओवर को आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखा दिया जाएगा आपको। 1 डे के ऊपर और 1 वीक के ऊपर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 मंथ है वो गोल्डन चांस होता है, जो कि 6 मंथ में एक बार मिलता है। अब इस चीज़ को, एक चीज़ और ध्यान देना, जो कि 5 स्टार लगा के मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे 5 स्टार लगा के आप उसको समझना कि मैंने इतने स्टार क्यों लगाए हैं, कि कोई भी लाइन है
वो कभी भी ऐसे आती है और ऐसे हल्की हल्की घूमने लगती है, यानी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ फॉल होता है, ये प्राइस का फॉल चल रहा है 2 महीने का मान लो, और फिर प्राइस क्या करती है, ऐसे चल रही, तो ये मान लो यहाँ आ गई, ऐसे गैप अप हो गई, तो आपको यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन में रहना है। मेरे को क्या ट्रेडिंग नहीं करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसको टच करने के लिए वापस आएगी, यहाँ पर रुकेगी, एवरेज करेगी, फिर अपने आप को ये घूमेगा, तब जाके चलेगा। तो जब ये घूमेगा ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तब तक एंट्री नहीं बनाएंगे, तब तक हम वेट करेंगे, चाहे वो कैसे भी हो जाए। कई बार क्या होता है, यहाँ पर ऐसे नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गैप अप लेता है और उसके बाद नीचे आता है। बहुत सी बार मिलेगा, आज ही दिखा दूंगा मैं कि यहाँ पर था, प्राइस थी, फिर अचानक से ऊपर गया, गैप अप लिया, गैप अप करके पूरे दिन भर नीचे आके यहाँ बंद हो गया। तो ऐसे में ट्रेड नहीं करना है। ये गैप अप हो जाता है तो गैप अप थ्योरी फॉलो हो जाती है, वहाँ पर ऊपर की तरफ शॉर्ट कर दिया जाता है फटाफट, क्योंकि वो गैप अप तो फिलअप करेगा जल्दी से। और इतना भी मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं चलता हर बार कि हाँ ऊपर से नीचे चल रहा है, नीचे से ऊपर चल रहा है। यही थ्योरी करना है कि प्राइस क्या करेगी, प्राइस अपने आप को हमेशा एवरेज करती है, एवरेज किए बिना वो कभी नहीं चलेगी। इसलिए जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो यदि ऊपर अचानक से यहाँ चल रही थी प्राइस और अचानक से गैप डाउन हो गई तो ऊपर जाएगी, फिर धीरे धीरे आके फिर अगले दिन फॉल करेगी ऐसे, तब तक ये घूम जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना है, लेकिन ये एक्सपीरियंस से मिलेगा, ऐसे नहीं आएगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 चीज़ों के एग्जाम्पल के रूप में। ये निफ्टी का चार्ट है, आज का करंट चार्ट है। लोग कहेंगे कि मैं पुराना चार्ट नहीं दिखाता, भाई पुराना क्यों देखना जब करना है तो। ये मैंने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, मैं इसको सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ। ये देखो यहाँ होती है ऑप्शन बाइंग। मैंने क्या कहा था आपको कि जो बोलूँ वही देखना, वही करके देखना। ये है ऑप्शन बाइंग का चार्ट। 5 मिनट के ऊपर बाइंग होगी, 10 मिनट और 15 मिनट के ऊपर ऑप्शन की सेलिंग होगी। स्ट्रिक एसएल रहेगा जो कि कम कटेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करता, और करता तो 10-20 पॉइंट का करता है, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखो कि आपको क्या देखने को मिला है। यहाँ पर ये मैं इसको एक बार चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देखो, परफेक्ट, नाउ वी कैन सी हियर, लुक हियर। ये है 23,400 का पार्ट। ये क्या है, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ये है 23,400। तो मार्केट ने जब इस लेवल से और इस लेवल से डाउनफॉल स्टार्ट किया तो आप देखो ये एक गैप अप यहाँ से नीचे आता है, इसको टच करता है और फिर ऊपर चला जाता है, फिर टच करता है, केवल टच कर रहा है ना कि गिरा। यदि टच करके निकल जाता तो फिर वापस आता, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। 3 बार इसने अपने इस लेवल को नहीं तोड़ा। तो जिसको प्राइस एक्शन का पता है कि मेरा ये लेवल आ गया, 2 बॉटम बना दिए, यहाँ पे 2 टॉप बना दिए, अब यदि इसने तोड़ा तो ये इसके नीचे जाएगा। 5 मिनट के कैंडल पे प्राइस एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कई बार गड़बड़ा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यही करना है। क्या किया आपने, देखा कि ये प्राइस अपनी जगह एक ही जगह घूम रही है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर ट्रेड बनाऊं कि नहीं बनाऊं। जैसे ही इसने नीचे की तरफ आया तो ये यहाँ पर आके रुक रहा है। अब रुक रहा है तो ये भी क्या है, इसने भी घुमाव ले लिया यहाँ तक, जब तक ये बंद हुआ है तब तक घुमा ले लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बाई, आपको तो इंट्राडे करना है, तो जैसे ही इसके नीचे आया तुरंत एसएल काटो यहाँ पर कि मैंने एसएल लगाया यहाँ पर और मैं कॉल को शॉर्ट कर दूंगा या फिर पुट को बाई कर दूंगा, दोनों में से जिसकी जो पसंद हो वो कर लो। एसएल बहुत छोटा होता है, अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि इस लेवल पे एसएल हमारा केवल इतने 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 700, 400, 500 रुपये का होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से डिसिप्लिन रहने पर ही काम करेगा। निकलना कब है, जब मार्केट में प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। मार्केट ने प्राइस 1 दिन 2 दिन पूरे दूसरे दिन तक कितने पॉइंट से 23,400 से फॉल करके यहाँ तक, मतलब इस लेवल तक 22,600 तक कंटिन्यूसली फॉल दिया 2 दिन के अंदर, और फिर अगले दिन यहाँ गैप अप हो गया। अब आप कहोगे कि भाई ये आपने कहा कि इसके ऊपर निकलती, तो ये तो अचानक से निकल गया, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये कई बार होता है ऐसा गैप अप गैप डाउन, ऐसा होता नहीं है मुश्किल से, लेकिन साल में यदि 5-4 बार हो जाता है तो ये जो लॉस होता है ना, आप इतने से खाके चला लो काम, इतना ही मिल गया कि हमें ये सोचो ये हमारे हाथ से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इंट्राडे की ट्रेडिंग पर, तो इसलिए डिलीवरी वालों के लिए है। तो आपके लिए डिलीवरी वालों के लिए बाइंग में 5 मिनट की कैंडल पे नहीं है। आप डिलीवरी लेके जाते हो तो 10 मिनट की ट्रेन टाइम फ्रेम पे उसको कंफर्म करोगे, और जब भी हम डिलीवरी लेके जाते हैं तो उसको हेज करके जाते हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो कि 1000 पॉइंट गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो हमारा हेजिंग से मिनिमाइज लॉस हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इंट्राडे में कोई हेजिंग की जरूरत नहीं होती है, सिंपल मैनेज हेज करके चलना पड़ता है कि मैं 3 बजे तक काटूँ तो मेरा प्रॉफिट अच्छे से रहे बस। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जाते जाते ये पुट दे गया, या पुट को आप यहाँ पर बाई करोगे अगले दिन की मैं इसके ऊपर कट गया यदि मेरे बाइंग लेवल से तो मैं निकल जाऊँगा। अब क्या होता है, बेस्ट एंट्री जोन तो यही है,
लेकिन यहाँ तो एंट्री जोन मिला नहीं। अगले दिन इसने गैप अप ले लिया, क्या आप एंट्री करोगे ना? नो एंट्री, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि इतना गैप अप हो गया। डाउन ट्रेंड है, अभी ट्रेंड कैसा है? डाउन ट्रेंड है। तो इतना गैप अप मिलने के बाद वापस चांस होते हैं कि वापस ये रिवर्सल साइन दे दे। तो इसने पूरे दिन भर रोना स्टार्ट किया और वापस आके लास्ट में आके दिन के अंत में आके 1 घंटे के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा दिया, जिसमें कि आप 781 से यहाँ पर लगभग 640 तक, तो 600 7 8 200 पॉइंटों के आसपास आपको 100 पॉइंट यानी कि 3,000 रुपये के आसपास एक पुट साइज में यदि बाई करने पर आपको मिल जाते। इतना ही हुआ। इधर देखो कोई भी प्राइस फॉल कर रही है तो वो थोड़ा सा सस्टेन करेगी, उसके बाद वो रिवर्सल करने की चांस लेगी और फिर ऊपर जाएगी। ऐसे आपको जगह जगह मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये तो आपका बना बनाया चार्ट है, मेरे को हमें पहले दिखाओ कहीं। अरे भाई कहीं भी देख लो, आपको हमेशा कहीं पर भी देख लो, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन तो मिलेगा। इसलिए क्या करता हूँ मैं, हमेशा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ और मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। प्रॉफिट छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, मुझे ऑप्शन सेलिंग ही पसंद है। मैं बाइंग बहुत कम करता हूँ, कई बार करता हूँ, हर बार नहीं करता। जैसे मार्केट में अभी सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि मार्केट वन साइड फॉल होने वाला है, तो ऐसे मार्केट में आप बाइंग करके बैठ जाओ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 500 1000 पॉइंट मार्केट फॉल करता रहेगा, तो उस टाइम काम आता है। और सेलिंग में भी अच्छा ही है प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल होना चाहिए आपके पास में, तो काम करता रहता है। ऑप्शन 15 मिनट के चार्ट पर भी सेम ही काम कर रहा है, देखो यहाँ पर। लेकिन ये तो क्या, ये तो एक वन साइड फॉल है, तो आप इस पर टेंशन मत लो। देखो 1 डे के चार्ट पर जब हम देख रहे हैं, जिस दिन इसने इस लेवल को तोड़ा है उसके बाद से कभी भी ये ऊपर नहीं गया। अब नहीं गया तो क्या करना है, बस शांति से बैठ जाना है। अब जब तक ये प्राइस के लेवल को ऐसे आके ऐसे घुमावे नहीं दे, तब तक हमें क्या करना है, शांति रखनी। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, अपने आप को एवरेज करेगा। 10-15 कैंडल यदि ये एक ही जगह पर दे देता है यहीं पर, तो फिर शार्पली तेजी के साथ भाग के आएगा ऊपर, बहुत तेजी के साथ। तो अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं इंट्राडे चार्ट। जो स्कैल्पिंग करते हैं भाई, स्कैल्पिंग वालों के लिए मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि ना मैं करता हूं और ना मैं उससे पैसे बनाता हूं, ना मुझसे स्कैल्पिंग से पैसे बनते हैं। मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया था, पर मैं 2-3 बार लॉस में आया। इसके लिए मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, मैं सिस्टमेटिक डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूं, और वही मेरे लिए हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल है, जिसे मैं 6 साल से यूज़ करता हूं। और मेरी एक ही स्ट्रेटजी है, वो है मेरी 48 EMA स्ट्रेटजी, जिसे मैं अच्छे से यूज़ कर रहा हूं। मेरे लिए यही ब्रह्मास्त्र है। जो लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, EMA में एंट्री लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। बस बेसिक चीज़ों की आपको ना ऑप्शन चेन देखना है, ना कुछ और देखना है, केवल चार्ट के ऊपर पकड़ बनाओ, इन लाइनों के ऊपर पकड़ बनाओ कि इसके नीचे मेरा, इसके ऊपर तेरा, भाई SL काट ले खा ले। अब ये लाइनें क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करेगी, तो मैं एक एग्जांपल से दे देता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ क्या करता हूँ मैं, एक इसको मैं ले लेता हूँ आज 22,300 की ऑप्शन में, ये कॉल है। अभी आप देखो, जब मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुआ इस लेवल पे 22,300 की ये लेवल है, तो आप देखो कितना पतला। आप हमेशा इसी चार्ट में तो लगाओगे, आप SL कहाँ लगाओगे, इसी चार्ट पे लगाओगे। ये चार्ट बहुत पतला है, तो आप 7 अप्रैल वाले में तो नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो पिछले वीक ही बन गई थी। लेकिन आप यहाँ देखो कि जब भी आपने एंट्री लेने की कोशिश करी कि मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ कल मॉर्निंग में जाने पर मॉर्निंग में एंट्री मिलेगी नहीं, तो ये तो नो एंट्री वाला बन गया कि यहाँ तो एंट्री बन ही नहीं सकती, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि इतना गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा। इसलिए ये तो झूठ बोलने वाले होंगे सब व्यूवर्स के लिए, मैं आपसे झूठ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मुझे बस इतना चाहिए कि आपका कभी लॉस नहीं हो, इस मार्केट को अंडरस्टैंडिंग राइट वे में करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इधर देखो आप, यदि मार्केट यहाँ रुक रहा है तो ये भी यहाँ ही रुक रहा है। जो चीज़ 405 रुपये की थी वो अचानक से 620 रुपये की हो गई, यहाँ पर 620 रुपये की हो गई। मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर लिया, 920 तक गया, ये भी अपने ऊपर 780 तक जाता है। फिर मार्केट पूरे दिन भर फॉल करता है, यहाँ तक ऊपर जाता है, ये भी फॉल करता है और यहाँ भी ऊपर जाता है। इसने भी एग्जैक्ट यहाँ लिया, इसने भी एग्जैक्ट लिया, लेकिन हमें पुट साइड में ट्रेड केवल इतना ही मिला है, यही मिला है। तो अब हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेते हैं कि हमें कितने का SL लगाना है और कितने का क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। तो ये लेवल देखो, ये लेवल है 674 रुपये का, 674 का, और ये लेवल कितना है 700 का। तो 74 और 725 पॉइंट का SL है, 26 पॉइंट का लगा लो, बस 26 पॉइंट का SL। आपका रिवार्ड क्या बनेगा उसके बाद में, यहाँ तक रिवार्ड क्या बनेगा ये भी तो आप देख लो। कि कोई कहेगा 25 पॉइंटों का कोई SL लगता है कि भाई 25 पॉइंटों का तो लगेगा SL, 10-20 पॉइंट का लगाना है तो अपना खुद का लगा लो। हमेशा ये ऐसा लगा तो आपको रिवार्ड भी तो मिल गया ना। 660 से यहाँ पर पुट साइड, पुट कितने का आया, यदि आपने पुट बाई किया है
या फिर कॉल शॉर्ट किया, यदि ये कॉल शॉर्ट किया है आपने मान लो, तो जो चीज़ 600-700 रुपये पर यदि 660 के ऊपर आप सेल कर रहे हो यहाँ पर, तो वो कितने की बन गई, यहाँ पर आके 560 की बन गई, यानी लगभग 40 तो ये और 100 वो और 60 वो, 560 660 लगभग 100 रुपये 100 प्रीमियम के आसपास आपके पास सीधा सीधा आ गया। यानी कि निफ्टी में जो लोड साइज है हमारी उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो आपको दिखाई दिया है, जितना इधर दिया है उतना ही। अब आप कहोगे कि आप पुट लेकर आओ, हमें एक पुट के ऊपर दिखाओ, पुट वाले में प्रॉफिट हुआ कि नहीं। देखो जो चीज़ मज़ा शॉर्ट करने में वो पुट में कहाँ मज़ा होता है, लेकिन आपके लिए तो लाएंगे। ये लो जी, तो जो पुट यहाँ पर 128 की थी वो पुट भी तो 170 के आसपास आई ना, 173 तो छोड़ो 170 देख लो आप, तो 128 वाली 173 पड़ गई, चढ़ गई। तो लेकिन चढ़ने में बाइंग वाले में और गिरने वाले में थोड़ा फर्क होता है। वहाँ पर 100 पॉइंट आपको सेल करने में मिल रहे हैं, यहाँ पर केवल 30-40 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो इतना डिफरेंस होता है ना। तो आपका एसएल कितना लगेगा, यहाँ पर देखो ये एसएल होगा। यदि आप यहाँ पर बाइंग करते हो इस जगह पर, जो कि बाइंग आने वाली है आपकी, ये बाइंग आएगी 128 पर और ये लगेगा 118 पर, 10 पॉइंटों पर। पुट का कितना ऐसा लगा, ये लगेगा 128 के ऊपर बाइंग आपकी, क्योंकि इसके ऊपर रूल इज रूल, और ये 121 तो आप 120 मान लो, 10 से 10 पॉइंट का ऐसा लगेगा। ऐसे ही ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर काम कर जाएगा। आप कहोगे क्रिप्टो मार्केट में, भाई क्रिप्टो मार्केट में भी काम करेगा। आप कहोगे बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। आप कहोगे किसी भी स्टॉक में, ये किसका स्टॉक खुला हुआ है, निफ्टी हेल्थ केयर का, एक सेकंड ये मैं खोल देता हूँ। ये चार्ट किसका है, एबीबी, मैं किसी का भी एक चार्ट खोल लेता हूँ रेंडमली। इसके चार्ट के ऊपर देख लो आप। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, और उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब कोई चीज़ लर्निंग करते हो तो उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करो। देखो 5 मिनट में यदि कोई ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करता है किसी में स्टॉक में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा हेजिंग करना है स्टॉक्स में। क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे चलता है। किसी दिन बहुत तेज़ी से रनवे भागेगा। ये एक चार्ट का है जो कि सेम कंडीशन सब में बनती है, गैप अप लेता है फिर फॉल आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ये डब्ल्यू शेप पैटर्न्स बनाएगा, ऐसे ही चलता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, यहाँ पर हम कोई बाइंग नहीं लेंगे, ये कोई सेलिंग का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, नहीं, क्योंकि हमारा रूल था हमें इसी के आसपास ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर खुल गया, हमारे लिए कोई काम नहीं था, जाओ आराम से रेस्ट करो, मजे से टीवी देखो। लेकिन जिस दिन पाइप के अंदर आए हमें उसी टाइम ट्रेड लेना है, बस पाइप के अंदर आते ही हमें ट्रेड बदलना है, ट्रेड लेना है। एक एग्जाम्पल मैं और दिखा देता हूँ आपको जो कि अच्छे से काम करे। कहीं पर भी कोई बैंक का किसी फॉलिंग वाले में दिखाता हूँ जिसने फॉल किया हो। अच्छा एक दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये स्टेट बैंक है, ये स्टेट बैंक है, और ये दिखाता हूँ मैं इसमें फॉल वाले में। यस, ये डॉक्टर रेड्डी आज क्यों गिर गया इतना। ये 2 चार्ट है, अभी आप इन 2 चार्टों को देखो। ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है और वो आपका निफ्टी वाला कॉल है। इसमें निफ्टी वाले कॉल में हम आज चेंज कर देते हैं इक्विटी, एसबीआई था ना वो, SBIN, ये SBI की इक्विटी ले आते, बस ठीक है। 5 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे जिनको करना है, आप याद रखना एक चीज़ को कि आपका पहला ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, और ये अचानक से गैप अप हो जाता है। और आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली ये सीरीज देखनी है कि उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा गिर रहा है। तो आप देखना ये इसका नंबर सबसे पहले आया हुआ है, तो आप उसके अंदर ही देखो कि कितना ज़्यादा फॉल हो चुका है। क्या वो अपने इस लाइन के आसपास आ रहा है, लाइन के आसपास आ रहा है तो आप 1270 की पुट बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एसएल स्ट्रिक्टली लगा लो। अब वही 1270 वाली 1207 तक आ गई नॉन स्टॉप। या कॉल शॉर्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। हमेशा आप यदि शॉर्ट साइड में जाते हो तो कॉल शॉर्ट करो, आपको ज़्यादा पैसा बनेगा। आप इधर देखो SBI बैंक में क्या हम कॉल बाई कर सकते हैं, हाँ हम कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन गिरने में ज़्यादा पैसा है। जब मार्केट गिरता है या कोई भी चीज़ गिरती है तो ज़्यादा पैसा बनता है। देखो आप यहाँ पर ये फॉल हुआ है 5 मिनट की कैंडल पे, जिन्होंने एक छोटी सी पुट बाई करी है, जब मार्केट गिरने लगा तो छोटी सी पुट बाई करिए। मान लो आपने यहाँ पर 1061 के ऊपर 1060 की पुट बाई करी और छोटा सा ट्रेड में लगाया तो आपके पास में 2-3 पॉइंटों का एसएल लगता है। बहुत छोटे छोटे एसएल लगते हैं, बहुत बड़े एसएल नहीं लगते। ये जैसे ऐसे घुमाव आते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा एसएल 10-20 पॉइंट बढ़ जाता है, बाकी कोई एसएल इतना नहीं होता। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है देखना आप लोगों के लिए। फिर से मैं नए वीडियो आपको डालूंगा, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी पार्ट 2, आप उसे देखना। वो अलग इंडिकेटर पे होगी, लेकिन ये मेरा बेस्ट इंडिकेटर है। यदि आपको पसंद आता है चैनल की जानकारी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। मैं जल्दी ही आपको कम कैपिटल में ट्रेड कैसे करें और प्रॉफिटेबल ट्रेड हर बार कैसे विनिंग रेट मिलाए, इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर पब्लिश करूंगा, इसलिए बेल बटन प्रेस करिए ताकि अपडेट आप तक पहुंच जाए।